प्रैक्टिकल नंबर 1 जो है, इस पे हमारा तीसरा ऑनलाइन लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर में जो एक्सेल फाइल थी हमारी, उसको किस तरह से डाउनलोड करना है, उसके बाद किस तरह से उसके सम्स जो है टेबल्स दिए गए, किस तरह से अपने एक्सेल फाइल के अकॉर्डिंग उसकी सबमिशन कैलकुलेशन वगैरह ये सब करना है, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर में हो गया। सेकंड लेक्चर उस पे ही हुआ। दो लेक्चर में हमने जितने भी पॉइंट्स थे उसे कवर किया है। उसके बाद एक्सेल फाइल का वर्क हो जाने के बाद मैंने पीडीएफ फाइल सेंड की थी, उसके ऊपर आपको सब ये कंप्लीट करना है, आपके टेबल्स बनाने हैं। अब नेक्स्ट पार्ट जो है एक्सेल फाइल का खत्म होने के बाद जो दूसरा पार्ट है वो है के फाइल। तो के फाइल का यूज किस तरह से है और किस तरह से हमें उसे ओपन करना है कंप्यूटर में या मोबाइल में, मैं आज वो आपको इस लेक्चर में बताने वाला हूं, उसका प्रोसीजर क्या है। तो उसी तरह से सेम जो शुरुआत थी हमारी डाउनलोडिंग की, तो मोबाइल जब ओपन करेंगे अपना ऐप बाल भारती जियो सर्वे ऐप, तो फर्स्ट पेज यहाँ पर मेनू में जाने के बाद उसके बाद डाटा मैनेजमेंट में जाएंगे, तो यहाँ पर आपको के फाइल जो है आपकी यहाँ पर मिल जाएंगी, यहाँ से डाउनलोड करना है। और डाउनलोड होने के बाद उसे मेरे नंबर पे भी शेयर कर देना है। यहाँ से शेयर में जाएंगे तो व्हाट्सएप पे आप इसे शेयर कर सकते हैं, तो मेरे नंबर पे भी आप सेंड कर सकते हैं। और डाउनलोड होने के बाद जो लोकेशन लेंगे डाउनलोड की आपके मोबाइल में, हो सके तो उसे वहां से किसी एक नया फोल्डर बना लेना है जियो सर्वे नाम से, और उसमें एक्सेल फाइल, उसके अलावा के फाइल और जो मैंने पीडीएफ फाइल भेजी थी, वो तीनों आपने एक साथ ही एक फोल्डर बनाकर आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में उसे रखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने मेरे इसमें बनाकर रखा है जियो सर्वे ऐप, यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बना लिया है जिसमें जो मुझे प्रेजेंटेशन बनाया और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स ने मुझे फाइल्स भेजी है सर्वे की, एक्सेल शीट, उसके अलावा के फाइल, वो मैंने सब यहाँ पर एक ही फोल्डर बनाकर उसने यहाँ पर कॉपी कर लिया है। उसी तरह से के फाइल को लोकेशन मालूम करने के लिए उसकी लोकेशन मालूम करेंगे और एक फोल्डर उसका बना लेंगे अपने मोबाइल में, ताकि जब आप उसे ओपन करेंगे गूगल अर्थ में जाके तो आसानी से आपको उसकी लोकेशन पता चल जाए। तो आज के लेक्चर हमारा बहुत ज्यादा लेंदी नहीं होने वाला है, सिर्फ गूगल अर्थ और जो भुवन ऐप है उसे किस तरह से यूज करना है, के फाइल उसमें किस तरह से ओपन करना है, वो आज मैं उसमें आपको बताने वाला हूं। तो मैंने यहाँ पर के फाइल जो है ऑलरेडी यहाँ पर कॉपी कर ली है, तो उसे मैं ओपन करूंगा किस तरह से करना है। तो सबसे पहले तो इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी उसे ओपन करने के लिए। तो इंटरनेट में शुरू होने के बाद गूगल में जाना है और यहाँ पर आप जो सर्च बार है यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं गूगल अर्थ। तो गूगल अर्थ टाइप करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर वो गूगल अर्थ का जो है आ जाएगा ऑप्शन और आप यहां से उसे ओपन कर सकते हैं। या फिर सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर जो मार्क्स दिखाई दे गए गूगल एप्स, उसमें भी जा सकते हैं। और गूगल एप्स में जाने के बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर है अर्थ, तो इस पर क्लिक करेंगे या फिर डायरेक्ट यहाँ से भी गूगल सर्च से आप ओपन कर सकते हो। तो जब आप क्लिक करेंगे गूगल अर्थ पर तो इस तरह से गूगल अर्थ की जो साइट है वो आपके सामने ओपन होंगी। अब ये लोड हो रही है, थोड़ा वक्त लगता है इसे लोड होने क्योंकि बहुत ज्यादा ये लेंदी है। तो इस तरह से ये पेज ओपन हो गया है गूगल अर्थ का, जिसमें आप ओपन करेंगे आपके ये कंप्यूटर में भी आप कर सकते हैं इसे ओपन, और साथ ही साथ मोबाइल में भी आप इसे यूज कर सकते हैं। गूगल अर्थ को जो है ऐप, ये एप्लीकेशन अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर में। गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे और गूगल प्ले स्टोर में जाने के बाद वहां पर गूगल अर्थ टाइप करेंगे और वहां से जो है फिर ये वेबसाइट, ये एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करेंगे। तो इस तरह से ये 100% हो गया, यानी कि ये पूरा पेज जो अभी ये ओपन हो चुका है यहाँ पर। तो जिसमें पूरा वर्ल्ड का जो है मैप हमें दिखाई दे रहा है ग्लोब के, जिसमें इंडिया यहाँ पर, देन सऊदी अरेबिया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है उसका पार्ट। तो हम इसे जूम भी कर सकते हैं, यहाँ पर जितना चाहे उतना जूम कर सकते हैं। हमारा जो एरिया है पर्टिकुलर वो एरिया भी हम उतना उसे
जूम करके इस पर देख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन ये हमें अभी यूज नहीं करना है। हमें मेन जो है KML फाइल को है किस तरह से हमें यूज करना है वो देखना है। उसके लिए KML फाइल को देखने के लिए हमें यहाँ पर इस वेबसाइट पर ही गूगल अर्थ की यहाँ पर मेनू बार दिखाई दे रहा है, 3 लाइंस बनी हुई यहाँ पर, ये मेनू लिखकर आया यहाँ पर। तो इसे जाकर इस पर क्लिक करेंगे मेनू बार पर। तो मेनू बार में जाएंगे आप तो इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको मेनू बार में दिखाई देंगे। तो हमें इसमें जाना है फिर प्रोजेक्ट्स में। प्रोजेक्ट्स में जाकर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आएगा, इस तरह का पेज ओपन होगा, मेक ए न्यू प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, ओपन एंड क्रिएट। तो हमारी फाइल ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पर, तो हम इसे ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पर क्लिक करने के बाद दूसरा यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, एक रहेगा इंपोर्ट KML फाइल फ्रॉम गूगल ड्राइव और दूसरा रहेगा इंपोर्ट KML फाइल फ्रॉम कंप्यूटर। तो मैंने ये मेरी जो गूगल KML फाइल है मैंने यहाँ पर कंप्यूटर में उसे अपलोड कॉपी करके रखा है, तो मैं इसमें ऑप्शन में जाऊंगा और जो लोकेशन रहेंगी यहां से अभी हमें सर्च करना है। तो मैंने ऑलरेडी उसे डेस्कटॉप पे रखा है। डेस्कटॉप पर जाने के बाद जो लोकेशन है मेरे फाइल की वो है फोल्डर के अंदर है जियो सर्वे। यहाँ पर मैंने फोल्डर बनाया है, उसे ओपन करूंगा मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत सारे नाम हमें दिखाई दे रहे। तो यहाँ पर KML फाइल इस तरह से दिखाई दे रही है, आगे एक्सटेंशन लिखा है इसका KML। तो यहाँ पर मैंने जो है एक आपको डेमो बताने के लिए उसका रीनेम किया है, डेमो KML फाइल रीनेम करके मैंने आपको बताने के लिए उसका फाइल का नेम चेंज किया है, ताकि मैं कौन सी फाइल आपको यहाँ पर एज ए डेमो बताने वाला हूं, इसलिए मैंने उसका नाम यहाँ पर चेंज किया। लेकिन वो आपकी फाइल जो है नंबर्स में ही आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। तो मैं ये फाइल KML जो है जिसे रीनेम किया है मैंने डेमो को यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा और ओपन करूंगा यहाँ पर उसे। तो वो फाइल जो है जो लोकेशन उसने बताई थी वो यहाँ पर ओपन हो जाएंगी। तो इस तरह से ये जो KML फाइल है ये यहाँ पर ओपन हुई, यानी कि जो 5 फैमिली का सर्वे किया गया है उनकी लोकेशन हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। जहां जहां ये येलो पिंस दिख रहे हैं ये सब लोकेशन है उस एरिया में जिन घरों का यहाँ पर सर्वे किया गया है। तो इसमें जो स्टूडेंट्स है जिसकी ये फाइल है ये यौम आयशा, उसने ये सर्वे कंडक्ट किया है 5 फैमिलीज का यहाँ पर। तो ये 5 लोकेशन हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है कि यहाँ पर कॉर्नर में है, तो यहाँ पर 1 2 3 और 2 यहाँ पर है करीब में ही। तो जिस स्टूडेंट्स ने किया है वहां पर इस मैप के ऊपर उसका नाम भी दिखाई दे रहा है पिन के साथ। अगर देखेंगे आप तो यौम आयशा लिखा हुआ है हर जगह पर। तो आप किसी दूसरे की फाइल कॉपी नहीं कर सकते, आपकी खुद का नाम यहाँ पर मैप पर दिखाया जाएगा, यानी कि जिसने सर्वे किया है उसका नाम जो है यहाँ पर मेंशन होने वाला है। तो ये इसे सबने खुद ने करना है खुद से, तभी ये आपका नाम यहाँ पर दिखाई देगा। और अगर मैं इस पे पिन पर क्लिक करूंगा यहाँ पर तो उसकी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर बताएगा। फिर यहाँ पर जो स्टूडेंट से उसका नाम आया यौम आयशा और जो वहां के हेड ऑफ द फैमिली है जिसका वो वहां पर लोकेशन है शेख मोहसिन। उसके अलावा अगर नेक्स्ट पे क्लिक करूं मैं, नेक्स्ट यहाँ पर लोकेशन पर, तो यहाँ पर उसकी भी इंफॉर्मेशन आ जाएंगी। यौम आयशा ने किया ये भी, और शेख जावेद ये यहाँ पर उनकी लोकेशन है। तो इस तरह से यहाँ पर 2 लोकेशन है बाजू बाजू में ही, अंसारी आसिफ अली अब्दुल हाय। तो इस तरह से ये करना है, इस तरह से ओपन करेंगे आप तो। और हमें जितना चाहे हम उतना जूम भी कर सकते हैं इसे यहाँ पर जूम बार में जाकर। और ज्यादा लोकेशन जो है ये पुराना जूना नासिक जो है वो एरिया का ये सर्वे है, जुम्मा मस्जिद का एरिया, नाइकवाड़ीपुरा, अजमेरी मस्जिद, उस तरह का एरिया यहाँ पर है ये लोकेशन। और यहाँ पर इस तरफ जो कि हम इस जगह पर कोकनीपुरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कोकनीपुरा मस्जिद।
यहाँ पर ये एरिया है जहाँ पर लोकेशन हमें पता चल रही है। तो ये दूध बाजार का जो रास्ता है, ये रास्ता दिखाई दे रहा है, फुले मार्केट यहाँ पर मौजूद है। तो ये सबको पता है एरिया। तो इस तरह से ये ओपन होगा, और ये ओपन करने के बाद आपको ये जो मैप है इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है। जो भी आपने सर्वे कंडक्ट किया है वो सारे पॉइंट्स जो है उसे यहाँ पर दिखने चाहिए। यानी कि ये पॉइंट्स जितने भी यहाँ पर 5 फैमिली का सर्वे किया आपने, वो पांचों कवर होना चाहिए स्क्रीन के ऊपर, तब जाके स्क्रीनशॉट आपने लेना है। तो मोबाइल में इजीली ले सकते हैं आप, और कंप्यूटर में लेना है स्क्रीनशॉट तो प्रिंट स्क्रीन जो वहां पर बटन रहता है कीबोर्ड पर, उसे प्रेस करना है। तो इसकी स्क्रीनशॉट जो है आपके नाम के साथ यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। उसके अलावा और भी ज्यादा हम इसे यहाँ पर दूसरी इंफॉर्मेशन भी देख सकते हैं। यहाँ पर जो लोकेशन है, अगर मैं सिलेक्ट करूं यहाँ पर, तो नीचे जो है यहाँ पर इस जगह पर देखेंगे तो यहाँ पर उनकी जो लोकेशन है वो भी बता रहा है। जो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स रहता है वो भी यहाँ पर डिग्री में दिखाई दे रहा है। इस कॉर्नर में यहाँ पर राइट हैंड कॉर्नर में देखेंगे बॉटम में, तो यहाँ पर लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड्स यहाँ पर उनके उसकी लोकेशन की दिखाई दे रही है। देन कैमरा भी जो नंबर है यहाँ पर, जो कैमरा जो है सैटेलाइट कैमरा, वो कौन सा कैमरा बता रहा है उसकी यहाँ पर नंबर्स भी दिए गए। तो इस तरह से हमें इसकी स्क्रीनशॉट लेना है। तो ये आप मोबाइल पर भी कर सकते हो, कंप्यूटर भी कर सकते हैं कंप्यूटर के ऊपर, और इसकी प्रिंट आउट निकालना है स्क्रीनशॉट लेने के बाद, और इसे जर्नल में लगाना रहेगा। ये कंपलसरी सबके लिए, और आपका नाम भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपने सबने अपनी लोकेशन जो है मैंने पहले ही कहा था ऑन रखनी है। तो इस तरह से सारी इंफॉर्मेशन जो है बताएंगा उसके ऊपर, लैटिट्यूड्स लॉन्जिट्यूड्स और पूरा एरिया जो है ये हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये समझ में आया सबको गूगल अर्थ किस तरह से ओपन किया था मैंने? एक बार लगे तो मैं फिर से इसको क्लोज करके फिर से बताऊंगा, ताकि एक बार फिर से आपकी रिवीजन हो जाए। सबसे पहले गूगल में जाएंगे, इसके बाद यहां पर गूगल अर्थ, तो अब ये डायरेक्टली जो साइट ओपन हुई, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक फाइल ओपन कर रखी थी, वही फाइल यहाँ पर फिर से ओपन हुई है। लेकिन यहाँ पर अभी जो नाम था स्टूडेंट्स का वो नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि अब ये KML फाइल नहीं बता रहा है, ये सिर्फ उस एरिया की लोकेशन बता रहा है जहां पर हमने वो सर्वे किया था कंडक्ट। अब उनके नाम यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे। जब मैं वो फाइल को ओपन करूंगा तब उसके नाम यहाँ पर हमें स्क्रीन पर दिखाई देंगे। तो सबसे पहले मेनू बार में जाएंगे, उसके बाद प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स में जाने के बाद ओपन पर क्लिक करना है। ओपन में जाने के बाद यहाँ पर इंपोर्ट KML फाइल फ्रॉम कंप्यूटर में जाएंगे, और जो भी लोकेशन रहेंगी वहां से सर्च करने के बाद उसे, मैं अभी दूसरी फाइल ओपन करता हूं, ये मैंने डेमो के लिए बताई थी। अब नेक्स्ट फाइल जो है तो यहाँ पर ये ओपन हो चुकी है। अंसारी हुदा फातिमा, इन्होंने जो सर्वे कंडक्ट किया है ये वो फाइल है, और इनकी जो लोकेशन है वो बहुत अलग अलग एरिया से उन्होंने लोकेशन की जो सर्वे किए वो कंडक्ट किए। यानी कि पूरा एक नासिक में सर्वे उनका यहाँ पर एक लोकेशन है, तो दूसरा इगतपुरी के आगे, इगतपुरी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इगतपुरी जैन जो कसारा के आगे के खरड़ी है, आठगांव वगैरह, अलग अलग एरिया में ये सर्वे की ये लोकेशन इसमें बताई दे रही है दूर की। तो जब दूर लोकेशन रहेंगी तो हमें इसको जूम इन करना रहेगा। तो जितने भी पॉइंट्स है वो सब स्क्रीन पे फिर हमारे आ जाएंगे। यहाँ पर नासिक जो है सेंटर प्लेस, यहाँ पर अब नासिक का यहाँ पर कॉर्नर में दिखाई दे रहा है हमें। तो एक यहाँ पर किया है सर्वे, और बाकी के 4 जो है
ये कसारा के आगे इगतपुरी का एरिया जो है, खरडी आटगांव जो मुंबई के रोड पे आता है, वहां पर ये सारे सर्वे कंडक्ट किए गए शाहपुर के आसपास के एरिया में। तो यहाँ पर क्लिक करूंगा मैं, तो नासिक में जो एरिया में सर्वे किया था उसका नाम यहाँ पर मेंशन होगा सामने। तो हम इसे जूम भी कर सकते हैं और ज्यादा, ताकि उनकी डिटेल जो है यहाँ पर और दिखाई दे। तो जूम के लिए यहाँ पर प्लस की साइन कर पे क्लिक करना है, तो वहां का जो टोटल एरिया है वो हमें फिर दिखाई देगा। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन आना शुरू हुई अभी से, क्योंकि वेबसाइट थोड़ी स्लो चल रही है। अंसारी उदा फातिमा मोइनुद्दीन इन्होंने सर्वे किया, और अंसारी सलीम ये रिस्पोंडेंट है उनके वहां पर। तो और जूम होगा। तो ये बहुत ही बड़े एरिया में सर्वे किया गया है, लेकिन आपका जैसे सर्वे रहेगा, मैंने पहले ही बताया, जब स्क्रीनशॉट लेंगे तो जूम इन करेंगे, जितने भी पॉइंट्स है वो दिखाई देना चाहिए उसके ऊपर। तो ये इस तरह से सर्वे कंडक्ट करना है, और उसकी स्क्रीनशॉट जो है वो लेनी यहाँ पर। उसके बाद दूसरा जो पार्ट है इसका, वो है भुवन ऐप, या भुवन वेबसाइट भी इसे हम कह सकते हैं। तो उसमें भी हमें KML फाइल को ओपन करना है और उसकी स्क्रीनशॉट लेना है। तो अभी हम नेक्स्ट पार्ट जो है KML फाइल भुवन ऐप में या भुवन वेबसाइट में किस तरह से ओपन करना है, उसके लिए भी गूगल क्रोम में जाएंगे या गूगल में जाएंगे, यहाँ पर सर्च बार में टाइप करेंगे भुवन। तो यहाँ पर भुवन पर सर्च करेंगे, भुवन टाइप करने के बाद तो यहाँ पर ये पेज ओपन होगा। वेलकम टू भुवन इसरो जियो पोर्टल गेटवे टू इंडियन, तो इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पर हमें 2D में जाना है, भुवन 2D पे जाकर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से ये वेबसाइट का पेज ओपन होगा, और ये इसी तरह से आप आपके मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं। यही प्रोसेस, गूगल में जाना है और भुवन टाइप करने के बाद 2D में जाएंगे, और इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होगा। जरूरी नहीं कि आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, आप ये अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शंस जो है बहुत ही छोटे दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पेज अभी ओपन हो गया, ये वेबसाइट का नाम जो है हमारे भुवन है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। यहाँ पर लिखा हुआ है इंडियन जियो पोर्टल ऑफ इसरो। तो जो इसरो है हमारा, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी ये वेबसाइट है भुवन, जिसमें गूगल अर्थ और गूगल मैप की तरह ही इस तरह के फीचर्स इसके अंदर मौजूद है। तो इस तरह से ये मैप यहाँ पर ओपन हुआ है इंडिया का। अब हमें KML फाइल ओपन करनी है यहाँ पर। उसके लिए हमें इस जगह पर टूल्स का ऑप्शन है, टूल्स पर यहाँ पर जाएंगे आप, तो इस तरह के यहाँ पर ऑप्शंस नीचे दिखाई देंगे। तो टूल्स में जाने के बाद यहाँ पर है 3 नंबर पर है ऐड लेयर, तो ऐड लेयर पर क्लिक करना है। और ऐड लेयर पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से एक ऑप्शन ओपन होगा ऐड लेयर। तो यहाँ पर अलग अलग फाइल्स के नाम है, रास्टर लेयर, KML, शेप फाइल, WMS लेयर। तो हमें KML फाइल ओपन करना है। तो ये मोबाइल वाले खासतौर से जो मोबाइल पे ओपन करेंगे KML फाइल को, तो यहाँ पर बहुत ही केयरफुली जो ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्योंकि जो सिलेक्ट करने की रहती है फाइल, उसमें ऊपर नीचे क्लिक हो जाता है और फिर मोबाइल में वो ऐप जो फाइल है वो ओपन नहीं होती। मतलब KML आप जब ओपन करने जाएंगे, हो सकता हो रास्टर पे क्लिक हो जाए, मोबाइल पर इजीली नहीं होता है, बहुत ही स्मॉल वहां पर ये नेम्स वहां पर मेंशन होते। तो यहाँ पर KML पे क्लिक करेंगे। KML पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएगा लोड KML फाइल। तो ये ऑप्शन को पहले देखना है, ये आना चाहिए। अगर गलती से ऊपर नीचे क्लिक हो गया तो यहाँ पर KML फाइल नहीं आएगा, बल्कि जो ऊपर का नाम था रास्टर फाइल वो आएगा, या शेप फाइल उसका नाम यहाँ पर आएगा। तो ये
ध्यान से देखना है आपने KML फाइल को ही सिलेक्ट किया है या नहीं। तो KML फाइल यहाँ पर अभी हमें लोड करना है, उसके लिए चूज फाइल में जाएंगे। चूज फाइल में जाने के बाद यहाँ पर मैंने ये फाइल को रखी है KML फाइल, तो उसको मैं सिलेक्ट करूंगा यहाँ पर और ओपन पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर वो फाइल आ गया डेमो KML, उसका नाम यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर मैं उसे अपलोड करूंगा। तो यहाँ पर अभी मैप के ऊपर ये ऑरेंज स्टार का डॉट हमें दिखाई दे रहा है, तो ये लोकेशन है उस फाइल की जहां पर सर्वे किया गया है। तो यहाँ पर मैं पेज को थोड़ा बड़ा कर लूंगा और यहाँ पर आएंगे अभी हम। तो अब यहाँ पर बहुत ही स्मॉल दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए अभी हमें जूम करना पड़ेगा ये जो पेज। तो जूम के लिए हम यहाँ से भी जूम कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे हम, तो इस तरह से ये जूम होता जाएगा पेज। तो अभी हमें हमारी लोकेशन पे जाना है, यहाँ पर है। तो जितना हमें जूम करना है उतना जूम जो है माउस से भी कर सकते हैं हम, और यहां से इस ऑप्शन से भी हम जूम कर सकते हैं। ये लोकेशन हमारी यहाँ पर सर्कल में दिखाई दे रही है, इसको जूम करना है। जितना चाहे उतना हम जूम कर सकते हैं। यहाँ पर जहां तक उसकी लेंथ है ऑप्शन दिखाई दे रहा है, और भी जूम कर सकते हैं हम क्योंकि स्पेस बाकी है अभी। तो यहाँ पर इस तरह से जूम करने के बाद जो है ये जो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ये सब उनकी लोकेशन है जहां पर सर्वे किया गया है अलग अलग एरिया में। ये 3 डॉट एक पार्ट में और 2 डॉट यहाँ पर क्लोजली है। तो इस तरह से इसे ओपन करने के बाद KML फाइल को इसका भी स्क्रीनशॉट हमें लेना है। तो और भी हम इसे थोड़ा सा जूम कर सकते हैं अभी भी, लेकिन टोटल पॉइंट कवर नहीं हो रहे फिर, तो इसलिए हमें जूम इन करना पड़ेगा थोड़ा सा, ताकि जितने पॉइंट्स है हमारे वो सब वहां पर कवर हो जाए एक ही पेज के ऊपर। तो यहाँ पर 3 और ये 2 5 जो फैमिलीज है वो दिखाई दे रही है स्क्रीन पर। तो उसका हमें स्क्रीनशॉट लेना है, उसकी प्रिंट निकालनी है और हमारे जर्नल में उसे लगाना रहेगा। उसके अलावा दूसरे भी ऑप्शन है यहाँ पर। तो अभी जो देख रहे हैं आप ये मैप देख रहे हैं, अगर मैं बाजू में क्लिक करूं यहाँ पर सैटेलाइट पर, तो ये सैटेलाइट इमेज की हमें यहाँ पर लोकेशन जो है सैटेलाइट जो बताता है कैमरे से, उस तरह से ये लोकेशन हमें दिखाई दे रही है अभी यहाँ पर सैटेलाइट के थ्रू। तो इस तरह से जो एंटायर एरिया था जैसे गूगल अर्थ में देखे हमने, लेकिन इसकी क्लियरिटी जो है ये गूगल अर्थ की तरह नहीं है इतना क्लियर, क्योंकि गूगल अर्थ में जो सैटेलाइट यूज किए जाते हैं वो बहुत ही हाई कैमरे रहते हैं, हाई डेफिनेशन के रहते हैं, उनकी लेंस भी बहुत ज्यादा हाई डेफिनेशन वाली रहती है। तो ये हमारा इंडियन है वर्जन इस तरह का, तो जो कैमरा क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर 2 हमें दिखाई दे रहे डॉट और 3 यहाँ पर डॉट्स दिखाई दे रहे। तो ये सर्वे इस तरह से ओपन करना है फाइल KML और इनकी प्रिंट आउट निकालकर जर्नल में आपने लगाना है। तो इस तरह से समझ में आया सबको किस तरह से ओपन करना है KML फाइल। ये डायरेक्ट मोबाइल में क्लिक करने के बाद ओपन नहीं होंगी, बल्कि उसे गूगल अर्थ में जाने के बाद ओपन करना है, प्रोजेक्ट में जाने के बाद। और भुवन में भी ओपन करेंगे, भुवन ऐप या भुवन वेबसाइट, और उसमें जाने के बाद टूल्स में जाएंगे, टूल्स में जाने के बाद ऐड लेयर में जाएंगे, और ऐड लेयर में जाने के बाद KML फाइल वहां पर चूज करेंगे और यहाँ पर उसकी स्क्रीनशॉट लेंगे जो फाइल ओपन होंगी। तो इस तरह से ये हमें प्रैक्टिकल जो है वो कंप्लीट करना रहेगा। तो ये जो प्रैक्टिकल वर्क था एक्सेल फाइल KML फाइल, ये हमारा आज टोटल जो है फर्स्ट प्रैक्टिकल का वो कंप्लीट हो गया है। और अभी उसे रफली जो PDF फाइल मैंने सेंड की थी, यहां पर मैं फिर से दिखा रहा उसे। तो ये PDF फाइल मैंने आपको सेंड की है, तो जिसमें एक एग्जांपल है यहाँ पर सॉल्व एग्जांपल है। तो उसके देखकर आपने अपना टेबल यहाँ पर कंप्लीट करना है, उसने फैमिली मेंबर्स डालने यहाँ पर, और उसे इस तरह का
एग्जाम्पल फॉर्मूला यूज कर कर उसका सेक्स रेशियो मालूम करेंगे, तनासुबे जीन्स मालूम करेंगे। देन यहाँ पर जो एज सेक्स है उसे मालूम करेंगे, एज सेक्स का ग्रुप जो है, एज ग्रुप यहाँ पर मेल फीमेल का, उस एज ग्रुप में कितने मेल है कितने फीमेल है, उसी तरह से आपकी जो फाइल है उसके अकॉर्डिंग इसे कंप्लीट करेंगे। और पिरामिड जो है ये बनाना रहेगा, हमें क्लासरूम में ही बनाएंगे हम। देन एजुकेशन लेवल जो है फैमिली मेंबर्स का, उसका ये एग्जांपल दिया गया है सॉल्व, और ये ब्लैंक मैंने टेबल दिया है, इसको इसकी मदद से कंप्लीट करना है। आपके जितने भी फैमिली मेंबर्स जो है सर्वे के अंदर मेल कितने क्वालिफिकेशन है उनकी और फीमेल की कितनी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। देन उनका परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज का यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है। जो भी नंबर्स रहेंगे उस सेक्शन के अंदर इलिटरेट यहाँ पर एक है, उसे डिवाइड करेंगे टोटल मेल से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो उसका परसेंटेज मिलेगा। ठीक उसी तरह से फीमेल का भी इस तरह से करना है, और लास्ट में जो है वो मेल फीमेल दोनों का मिलाकर करना है। तो फीमेल मेल इलिटरेट कितने हैं, मेल 1 है फीमेल भी 1 है, तो दोनों की टोटल हो गई 2। तो 2 को डिवाइड करेंगे हम टोटल फैमिली मेंबर्स, तो टोटल फैमिली मेंबर्स जो इस सर्वे के अंदर है वो है 53, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो टोटल परसेंटेज हमें मिल जाएगा क्वालिफिकेशन का। इसके बाद यहाँ पर ऑक्यूपेशन है, सिर्फ हेड ऑफ द फैमिली का ऑक्यूपेशन हमें क्लासिफिकेशन करना है उसका, वो प्राइमरी एक्टिविटीज में एंगेज है, सेकेंडरी या टर्शरी एक्टिविटीज में एंगेज है। तो यहाँ पर 15 फैमिली का है, तो हमारी 5 फैमिली का सर्वे है, तो 5 फैमिली के हेड की यहाँ पर उनके ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग उनकी इंफॉर्मेशन लिखेंगे। और परसेंटेज जो है मैंने लेक्चर में किस तरह से फॉर्मूला यूज करना है वो बताया, उसकी लिंक भी आपको भेजी मैंने। तो परसेंटेज का वो फॉर्मूला यूज कर कर परसेंटेज निकालेंगे। देन इनकम ऑफ द फैमिलीज, तो कौन से इनकम के ग्रुप में है उनके नंबर्स यहाँ पर लिखना है। देन परसेंटेज, ये फॉर्मूले की मदद से परसेंटेज उनका निकालना रहेगा, यानी कि नंबर्स जितने फैमिली के यहाँ पर 3 है तो 3 को डिवाइड करें हमने टोटल नंबर से, टोटल नंबर 15 है और मल्टीप्लाई किए 100 से, तो इस तरह से ये हमारा टेबल कंप्लीट होगा। उसके बाद पाई चार्ट बनाना रहेगा। तो नेक्स्ट प्रैक्टिकल जो हमारा है प्रैक्टिकल नंबर 5, वो पाई चार्ट के ऊपर ही है। और रैंक और रिलेशन प्रैक्टिकल नंबर 4 में ऑलरेडी आपकी इसकी प्रैक्टिस हो चुकी है, तो इसके अकॉर्डिंग ही आपने टेबल कंप्लीट करना है, रैंक्स देने हैं, फॉर्मूला ये यूज करेंगे उसके अंदर और कैलकुलेशन करेंगे, और जो आंसर आएगा उसका इंटरप्रिटेशन लिखना रहेगा 2-3 लाइन में। तो ये ब्लैंक मैंने दिया है, उसे कंप्लीट करेंगे। और ये जितना भी वर्क है पीडीएफ फाइल का, मुझे ये फ्राइडे के दिन जो है वो सबमिट करेंगे सारे कैलकुलेशन करने का। और साथ ही साथ जो केएमएल फाइल की स्क्रीनशॉट है गूगल अर्थ में और भुवन के अंदर, दोनों की स्क्रीनशॉट की प्रिंट आउट भी मुझे लाकर बताना रहेंगे। जिसके बाद हमारा प्रैक्टिकल जो है फर्स्ट वो रफ कंप्लीट होगा, उसे फिर हमने जर्नल में लिखना रहेगा। तो इस तरह से कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए बस यहाँ तक ही हमारा लेक्चर रहेगा।